हेलो एवरीवन, आपको सूर्या टू एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आज हम 10th क्लास का एक बहुत ही अच्छे टॉपिक लाइट चैप्टर का देखने जा रहे हैं, जो 10th क्लास के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इससे आपके 1 नंबर 2 नंबर और 5 नंबर क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं कि आखिर में दृष्टि दोष है क्या। या तो क्वेश्चन ऐसे करेगा कि दृष्टि दोष क्या है, इसके प्रकारों को वर्णन करें, या तो कहेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसका कारण और उपचार सहित लिखें। तो ऐसे क्वेश्चन न जाने बहुत तरीके से पूछे जाते हैं, जैसे 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर में ये आपके पूछे जाते हैं। तो दृष्टि दोष आखिर में है क्या। अगर कोई व्यक्ति को कोई भी वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा, वो आपका दृष्टि दोष कहलाता है। या उसे या तो निकट बिंदु या तो दूर बिंदु दोनों ही प्रभावित करते हों। तो उसी के बारे में आज चर्चा करें कि आखिर में दृष्टि दोष है क्या। दृष्टि दोष से हम देखते हैं कि आखिर में दोष क्या है। ऐसे देखते हैं कि दोष आपका ठोस में परत है। तो आइए शुरू करते हैं कि आखिर में दृष्टि दोष है क्या। तो यहाँ लिखा गया है कि वैसा दोष जिसमें किसी व्यक्ति को वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई पड़ता हो, उसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। यानी सीधे कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अगर साफ साफ अपने आंख से नहीं देख पा रहा किसी वस्तु को, तो हम कह सकते हैं कि उसे दृष्टि दोष कहलाता है। दृष्टि दोष देखते हैं, कह रहा है यहाँ से कि एक सामान्य व्यक्ति में, यानी कोई व्यक्ति है तो वह अधिक न्यूनतम यानी निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर है, या 0.25 मीटर कह सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दूर बिंदु अनंत होती है। तो याद रखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति में निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है और दूर बिंदु अनंत होता है। अगला कहता है कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के होते हैं। यानी याद रखिएगा कि दृष्टि दोष जो होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। एक आपका निकट दृष्टि दोष, इसी को मायोपिया कहते हैं या इसी को शॉर्ट साइटनेस कहते हैं। दूसरा आपका दूर दृष्टि दोष, या इसी को दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं, या इसी का नाम होता है हाइपरमेट्रोबायोपिया, या इसी को कहते हैं लॉन्ग साइटनेस कहते हैं। या तीसरा आपका है ज्यादा दृष्टि दोष, इसी को कहते हैं प्रेस बायोपिया। चौथा आपका अभिमुखता, जिसको अस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। तो आइए चलते हैं कि आखिर में निकट दृष्टि दोष है क्या। तो निकट का मतलब कहता है कि निकट की वस्तु आपको साफ साफ दिखाई दे रहा हो, लेकिन दूर का वस्तु साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा हो। इसे लिखा गया यहाँ है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती हो। यानी निकट की वस्तु जो है स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, लेकिन वही कह रहा है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हो, उसे दूर दृष्टि दोष, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो निकट दृष्टि दोष का परिभाषा यही कह रहा है। अगला कह रहा है कि आखिर में कारण क्या है निकट दृष्टि दोष का, क्योंकि अक्सर 1 नंबर में पूछ जाते हैं कि निम्नलिखित में निकट दृष्टि दोष के कारण कौन है। ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी के बारे में देखते हैं। नेत्र गोल का लंबा हो जाना कारण, पहला कारण क्या है कि नेत्र गोला का लंबा हो जाना। दूसरा कारण कहता है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। कारण हमने 2 देखे, निकट दृष्टि दोष के हमने कारण 2 देखे। पहला कारण यही कहा कि नेत्र गोला का लंबा हो जाना, और दूसरा कारण कहा कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। आइए उसके बाद उपचार क्या है, आखिर में इसके उपचार क्या है। तो निकट दृष्टि दोष का उपचार है अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना। यानी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दूर करने का उपाय क्या है। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से आपका अवतल लेंस रहेगा, उस पर आप टिक लगा दीजिएगा। तो ये आपके निकट दृष्टि दोष हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर में दूर दृष्टि दोष क्या है। इससे पहले आप नोट कर लीजिए।
तो हमने बताया कि आखिर में निकट दृष्टि दोष क्या है। अब हम चलते हैं कि दूर दृष्टि दोष है क्या। तो यहाँ लिखा गया है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हो। निकट दृष्टि दोष में क्या था कि निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई दिया था, लेकिन दूर दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ेगा। तो ये लिखा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हो, परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई पड़ती हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं। तो याद रखेंगे कि आखिर में निकट दृष्टि दोष है क्या। तो वही कहा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती हो, उसे हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। लेकिन दूर दृष्टि दोष में क्या कहा कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती हो, परंतु निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हो, उसे हम दूर दृष्टि दोष या दीर्घ दृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया या इसी को लॉन्ग साइडनेस कहते हैं। अब इसके देखते हैं कि कारण क्या है। तो नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, ये इसके कारण है। और इसका उपचार क्या है? तो उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करेंगे। तो लिखा वही है कि नेत्र गोलक, लिख दिया यहाँ से है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना और नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। उपचार यह है कि उत्तल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना है। ये सब 1 नंबर और 2 नंबर और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर में जरा दृष्टि दोष क्या है। उससे पहले बताते हैं कि आखिर में जरा दृष्टि दोष है क्या। तो इसमें क्या होता है कि निकट की वस्तु और दूर की वस्तु दोनों ही स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। तो आइए लिखते हैं कि आखिर में जरा दृष्टि दोष है क्या। पहले इसको नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं, हमने देखे कि आखिर में निकट दृष्टि दोष क्या था और हमने देखे कि दूर दृष्टि दोष है क्या था। अब हम देखते हैं कि जरा दृष्टि दोष क्या था, जो आपके दृष्टि दोष के तीसरा प्रकार है। तो जरा दृष्टि दोष क्या कह रहा है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तु एवं दूर की वस्तु दोनों, लिखा है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ती है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। यानी जरा दृष्टि दोष क्या कहा कि जिसमें न ही तो निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है और न ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और इसका कारण क्या है भाई? तो सिलेरी मांसपेशिया की समंजन क्षमता घट जाता है। क्या लिखा हुआ है कि सिलेरी मांसपेशिया की समंजन क्षमता घट जाना, इसका यह कारण है। और इसका उपचार क्या करेंगे? तो बायोफोकल लेंस का प्रयोग, या बायोफोकल लेंस को हम डिफॉक्सी लेंस भी कहते हैं। हमने देखे कि आखिर में जरा दृष्टि दोष है क्या। तो जरा दृष्टि दोष यही कहा कि जिसमें ना तो निकट की वस्तु देख पाते हैं स्पष्ट रूप से और ना ही दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहें। और हम देखें कारण क्या है, तो सिलेरी मांसपेशिया की समंजन क्षमता घट जाता है। और उपचार क्या करेंगे? डिफॉक्सी लेंस या इसी को बायोफोकल लेंस कहते हैं, ये उपचार करेंगे चश्मे के रूप में। तो आप देखते हैं कि आखिर में अबिंदुकता क्या है। तो यह कहता है कि यह बुढ़ापे में होने वाला एक रोग है, यानी दोष है, जिसमें व्यक्ति 1D डायग्राम को ही देख सकता है, वो 3D डायग्राम को नहीं देख सकता है। अब इसके क्या कारण है? तो कहता है कि यह दोष कोर्निया की वक्रता की सम्मित कमी होने के कारण होता है। यह दोष कैसे उत्पन्न होता है? तो कोर्निया की वक्रता की सम्मित होने के कारण यह उत्पन्न होता है। इसका उपचार कैसे करेंगे, रिमेडी कैसे करेंगे? तो कहता है इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस के चश्मे का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा कि आखिर में दृष्टि दोष है क्या। तो आँख के अगर स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा कोई भी वस्तु, तो हम उसे दृष्टि दोष कहेंगे। हमने देखे कि एक सामान्य व्यक्ति में
निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर था और दूर बिंदु अनंत था। उसके बाद देखें कि दृष्टि दोष 4 प्रकार के थे। एक आपका निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष, अबिंदुकता। उसके बाद हमने सभी का परिभाषा देखे और कारण देखे, उपचार देखे, जो एग्जाम में 10th क्लास के एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि आप सबको ये वीडियो आपको अच्छा समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया हो दोबारा वीडियो को चलाकर देखें, आपको जरूर समझ आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।